पहले तो आपको बधाई हो परमार प्रोडक्शन के लिए। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे आप? दो प्रोडक्शन रिलीज हो चुके हैं। एक शशांक मूवी है जो MX प्लेयर पे दी है, और एक है पील है कि मानता नहीं, शॉर्ट मूवी है, वो हमने दी है डिज्नी हॉटस्टार पे। और आगे अपकमिंग में 2 प्रोजेक्ट है जो सोच रहे हैं फिलहाल। 1 सेकंड, क्वेश्चन कोई भी करे बट आप देखिएगा सामने। ओके। इधर देखिएगा वो। हाँ हाँ वहाँ उधर आप ऐसे हाथ कर लीजिएगा, दिख रहा है वहाँ पे हाँ। गुलाबी में कुछ। फिल्म बनाओगे आप, क्या प्लान है? प्लान्स अभी कुछ डिसाइड नहीं किए, मगर धीरे धीरे देखेंगे। सामने बाजू में 2 महारथी बैठे हुए हैं, हाँ। सुनील जी, दिलीप सर, क्या कुछ कहेंगे? कैसे इनको कुछ फिल्म करने वाले हैं क्या? हाँ आएंगे, किसी को लेके ही आएंगे ना, साथ में अकेले तो नहीं आ सकते। जी जी। तो पास में जो प्रोजेक्ट्स बने उसके बारे में, पास में कौन से प्रोजेक्ट्स बने हैं अपने? आपका बैकग्राउंड क्या है क्रिएटिव फील्ड में, कैसे आना हुआ? नहीं, इसमें आर्या बब्बर के थ्रू आया हूँ मैं। अच्छा। हाँ, वहाँ देख के बोलिए कि आर्या बब्बर के थ्रू आया हूँ। आर्या बब्बर का ऑलरेडी एक प्रोडक्शन हाउस है, उसमें जॉइंट वेंचर में काम किए हमने। सुनील सर, आज बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई है डंकी, उसके में बताइए कि कैसा रिस्पॉन्स है? अभी वो तो हमने देखी भी नहीं है ना। सुनील सर, डंकी फिल्म जो है मैं देख के आया हूँ, और ये एक मीनिंगफुल फिल्म है। मुझे लगता है कि राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान दोनों, राजकुमार हिरानी जो है इमोशन के राजकुमार हैं, और शाहरुख खान किंग ऑफ इमोशन है, तो किंग खान तभी उनको कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि हर उस बंदे को ये फिल्म देखनी चाहिए जो ये सोचता है कि मेरा घर जो है ख़राब है और वहाँ दूसरा जो उस तरफ पहाड़ की तरफ कुछ है वो बहुत अच्छा है। यानी कि इंडिया में कुछ नौकरी नहीं मिल रही है तो विदेश चले जाते हैं, वहाँ कर लेते हैं। तो विदेश जाने के लिए मरते हैं और विदेश जाने से पहले ही मर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ये NRI का सिस्टम है, चोरी छुपे जाना, उस पर उसके बेस फिल्म है ये। और मैं समझता हूँ कि ये हर उस बंदे को देखनी चाहिए जो A फॉर अमेरिका, B फॉर बैंकॉक और C फॉर कनाडा समझता है। जबकि अब मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ इस फिल्म के माध्यम से कि A फॉर अमृतसर, B फॉर बाघा बॉर्डर और C फॉर चंडीगढ़ है। आप अपने देश में रहिए, अपने देश में की मिट्टी, उसकी रोटी जो है आपको बाहर की पिज़्ज़ा बर्गर से बहुत अच्छी है, सम्मान है, इज़्ज़त है। ये इस फिल्म का टोटलिटी में विचार है, बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि हर किसी को देखना चाहिए। साफ सुथरी फिल्म है। परमार जी, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ जी। कि जैसे हमने सुना है कि शशांक मूवी आपने कुछ राजपूत सिंह जी की स्टोरी से सुशांत related सिंह बनाई है। राजपूत की को देख के बनाई गई है। हाँ जी, तो हाँ। उस बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे वीडियो में? उसकी बायोग्राफी की जैसी थी, मगर बायोग्राफी नहीं है, उसकी ज़िंदगी को लेके हमने बनाई थी। ऐसा भी सुना है कि इस मूवी को लेके आपके कुछ कोर्ट में केसेस चले थे। हुआ था, वो तो होता ही है ना, छोटे मोटे तो चलते ही रहते हैं, उसको क्या है, वो झेलना ही पड़ता है ना। जी, तो ये पूरी सुशांत सिंह राजपूत सुशांत सिंह राजपूत पे ही है। नहीं, लेकिन ये फिल्म अगर बनाए हैं, हाँ। बनाया पहले भी या बनाने वाले इसमें हैं? ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट पे केस चला था, उनकी फैमिली ने किया था, अच्छा, तो फिर हम केस जीत के आए। तो क्या शोकेस करेंगे, क्या मतलब उनका जिंदगी या कंट्रोवर्सी जो उनकी मौत से हुआ? नहीं, उनसे हमने बात करके ऑलरेडी बनाई थी मूवी, उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। तो ऐसा क्या शोकेस करके आपने फिल्म में? थोड़ा सा मतलब वो तो- बताएंगे कि क्या दिखाना चाहा आपने उसके बारे में? उसमें जैसे रिया का मर्डर हुआ है, नहीं, दिशा सालियान बताया, हाँ जी, वो बताया हुआ है उसमें कि ये है वो है, घटना बताई हुई है। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि भाई उसमें ये है या वो है। सुशांत की जीवनी दिखाई है फिल्म में, आए उसके बाद क्या क्या हुआ ये सब दिखाया आपने क्या? सब कुछ दिखाया हुआ है, आप अगर गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। MX प्लेयर पे हमने ऑलरेडी दी हुई है मूवी, फ्री चैनल है। नहीं तो इसमें आपने दिखाने की ये कोशिश की कि उसका मर्डर हुआ है कि वो अपने मर्डर आप ही हुआ मरा है, है? मर्डर हुआ है, मर्डर दिखाया है। मर्डर दिखाया हुआ है। मर्डर दिखाया आपने? हाँ। हाँ जी, तो ये प्रूव कैसे प्रूव किया आपने? प्रूव अभी तो तो proof कोई हुआ नहीं भी कर नहीं सकते ना, हैं? वो तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर सकी, हम कहाँ से करेंगे? तो फिर आपने क्यों दिखाया कि मर्डर हुआ है? मर्डर हमने कहाँ दिखाया है, वो ऐसे तो भी दिखाया कि उसका हाँ, मर्डर हुआ है। जिस तरीके से जो उसकी natural कहानी घटना है, रहती है, वो उसी को उसके कैमरे पे दिखाया। गांव से बम्बई कैसे आता आया है, है? अच्छा, ये struggle कहानी ऑलरेडी कोई बना रहा है, कौन बना रहा है? वो मिस्टर तो संजय करके थे, दिलीप गुलाटी शायद इसके डायरेक्टर थे, Yes, yes. धीरज जी, सेन उसके न्याय- म्यूजिक डायरेक्टर न्याय थे। कौन न्याय। उसका शायद न्याय ऐसा कुछ टाइटल Yes, था। yes. ने- नहीं वो सुशांत के ऊपर ही हाँ, थी। मेरी फर्स्ट आ गई, उसके बाद सेकंड किसकी आई, थर्ड नहीं किसकी नहीं आई, नहीं, वो उससे मेरे पिक्चर को- वो हाँ, है, उसके अंदर मेरे ख्याल से वो बहुत बड़े वकील है, वो भी जॉइंट है उसमें। जी जी जी। क्या सुशांत की न्याय ऐसा कुछ नाम था ना न्याय- सुशांत? हाँ, हाँ, न्याय, जी जी।
वो भी सुशांत के ऊपर ही फिल्म थी, वो भी शायद अभी रिलीज हुई कि बेसिकली वो नहीं। कैसे बॉम्बे आए, कैसे उन्होंने करियर स्टार्ट किया, फिर कैसे चीजें हुई, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें में दिखाई, किसी का चलिए, तो अब हम ये खुशी की बात ये है, सबसे पहले अभी मैं ही बोल देता हाँ। हूँ कि परमार साहब जिस हिसाब से इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो हम आपसे पहले तो ये गुजारिश करेंगे हाँ। कि आप सबसे पहले कंट्रोवर्सी से बचें। बराबर। आप अपने आप की एक छवि, साफ सुथरी छवि रखिए। हाँ जो भी फिल्म बनानी हो साफ सुथरी बनाओ, जैसे राजकुमार हिरानी जी बनाते हैं। हाँ आज तक उनकी कोई भी फिल्म ऐसे नहीं है कि जो आप कहोगे यार क्या बनाई है उसने पिक्चर। उसी तरीके से आप आए, क्योंकि आपके ऊपर हमारी बहुत लोगों की उम्मीदें हैं। हाँ सिर्फ आप ये नहीं कि एक शशांक पे या इस पे बना दी, वो रुक जावे, वैसा नहीं है। वैसा ना हो, क्योंकि आप इस तरीके की फिल्में बनाइए जिसमें दिलीप सेन भी आ सके, सुनील पाल साहब भी आ सके, और भी लोग आ सकें। ये है कि आपके पास 2 स्टार साइन हो गए आज। हाँ नहीं, 2 स्टार की साइन की हाँ। बात नहीं है। हम जब एक नया कोई प्रोड्यूसर पैदा होता है तो उससे 1000 घर पलते हैं। बराबर। और आपसे हमको यही उम्मीद है कि आगे भी जो आप प्रोडक्शन में लाएंगे, मुझे उम्मीद है कि शायद आप अच्छी फिल्में दिलीप जी लेके आएं। एक्टर भी है, हमारी 2 फिल्में लॉकडाउन टू अनलॉक में भी कर चुके हैं, और अभी हाल ही में जो रिलीज फिल्म है गाली गलौज, उसमें भी दिलीप जी बहुत बढ़िया अच्छा काम दिया मुझे। रोल किया है, और बहुत अच्छे एक्टर है। मैं तमाम प्रोड्यूसर निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका म्यूज़िक तो इनकी जान है ही, लेकिन एक इनकी जो पहचान है एज एन एक्टर, वो मैं चाहता हूँ कि सामने आए। बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर है। गाली गलौज फिल्म जो हमारी SR के म्यूज़िक पर है, वो ज़रूर देखिएगा। नहीं, देखिए ज़रूर, क्योंकि मैं कुछ हिस्से देखे हैं। सुनील जी, मैं बताऊं आपको, आपने उसमें जो सच्चाई दर्शाई है एक कलाकार के प्रति, बराबर। वो बहुत सही है। और उसमें जो मेरा कैरेक्टर आपने लिया है, खैर मैं उस टाइप का तो हूँ नहीं, मगर वो कैरेक्टर कमाल था। एक मतलब एक म्यूजिक डायरेक्टर से आपने कॉमेडी नुमा एक सटायर लिया, बहुत अच्छा था। तो परमार साहब, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम यही चाहते हैं कि नज़मा जी और वसीम जी आपके साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये इंडिया के सबसे बेस्ट PR मीडिया के मतलब इज़ द स्टार, सुपरस्टार लोग हैं दोनों। और मेरे दोनों ही बच्चे हैं, मतलब एक बिटिया है, एक बेटा है, एक भाई भी है, बिटिया है, मतलब। तो इन लोगों का जब कभी भी ऐसा, मैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम देखिए इतने सारे मीडिया आए, सबसे पहले तो मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सारा अपना कीमती समय लेकर आपकी प्रोडक्शन हाउस को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो मैं मीडिया से भी यही कहूँगा कि भाई नए प्रोडक्शन को बढ़ावा दीजिए। कंट्रोवर्सी में अगर ये कुछ बोल भी जाते हैं तो उसको एडिट करके और साफ सुथरी तरीके से दिखाया जाए, जिससे कि प्रोड्यूसर की छवि सही रहेगी तो हम लोग सब सही रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, अगला कदम क्या होगा? नेक्स्ट देख रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट सोच रहा हूँ, अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया हूँ। तो ये भी कोई ट्रू स्टोरी, ट्रू नहीं 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 नहीं, प्यार मोहब्बत। लेकिन सुनील सर, हाल ही में अगर कास्टिंग वगैरह तो तय हुआ, कुछ हुआ तय हुआ, नहीं। स्टोरी वगैरह कुछ सही नहीं हुई है। सुनील जी है यहाँ पे, तो हाँ। कास्ट तो हुई है। भाई देखो, मीडिया के लिए इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम सब तो जिंदा ही मीडिया की वजह से, खासकर ये मीडिया जो है हमारे घर का परिवार का मीडिया है। ये मीडिया है तो हमारा इंडिया है, हाँ। और ये मीडिया नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। कुछ भी फिर कुछ नहीं है, फिर सोशल मीडिया भी कुछ नहीं है। परमार जी जानना चाहेंगे आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब क्या? परमार प्रोडक्शन हाउस को please। परमार प्रोडक्शन हाउस को लॉन्च करने की वजह से, बस के दुनिया जाने। ये 2 फिल्में जो बनाने के बावजूद बाद में अभी नए तीसरे के लिए इन्होंने मतलब ये कोशिश की कि भाई सबको पता चले कि परमार प्रोडक्शन क्या है। तो पहले तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत बधाइयाँ सर आपको परमार साहब। और वैसे तो आप भी एक्टर लगते हैं, एक्टिंग तो करनी चाहिए नहीं आपको। नहीं नहीं, उसमें क्या करे भैया, फिर दूसरे लोग क्या करेंगे? रिद्धिमा नहीं, गुप्ता नहीं, क्या करेगी? आप क्या करोगे अगर हम मार्केट में आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। सुभाष जी हम वगैरह तो एक-एक मार्केट शॉट में देते हैं। आए हर किसी को लेके आने के लिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगर हम आ जाएंगे तो फिर आपकी रोजी रोटी खतरे में आ जाएगी ना। नहीं नहीं सर, हम वो नहीं चाहते हैं। आइए रिद्धिमा जी, रिद्धिमा जी अब आगे चेयर दो स्टारों की स्टार। चेयर एक मिनट, चेयर अपने स्टारों की माँ रिद्धिमा। I really loved it. चेयर दो भाई, चेयर दो, मैम को चेयर दो। आएगा, आवाज आएगा, लेकिन चेयर तो दो पहले। और रिद्धिमा मेरे बगल में